जय हिंद साथियों, तो मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज की वीडियो हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है, हमारा एसएससी जीडी गणित का। आज हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है और हमें पता है कि हमने अपनी सीरीज चला रखी जहां पर हम लोग हिंदी, गणित और जीएस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इसे सॉल्व करना है। दो ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में हैं। यदि ए का मूल्य यानी जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 कम है तो जैकेट बी का मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अनुपात दिया गया है, यानी एक जैकेट ए है हमारा और एक जैकेट बी है। यहाँ पर एक ए जैकेट है और एक बी जैकेट है। अनुपात दिया गया है 7:9 का दिया गया है। तो मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर जो ए जैकेट का मूल्य है 7R है, आर का मतलब रेशियो, और बी जैकेट का मूल्य 9R है। और हमें बताया गया है कि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है। लेकिन अगर हम देखें वास्तविक रूप से तो यहाँ पर कितना कम है हमारा, यहाँ पर तो 9 से 7 कितना कम है, 2 कम है, यानी 2R कम है हमारा। और 2R का हमारा मान कितना दिया गया है, 380, यानी यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 और ये जाएगा 2 एकम 2 और 2 निमा 18, यहाँ से हो जाएगा 190, यानी एक आर का मान आ गया यहाँ पर हमारा 190। और हमसे पूछा क्या गया था भाई कि जैकेट बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैकेट बी का मूल्य तो 9R था ना हमारा, तो जैकेट बी का मूल्य तो 9R था। 9R लिखेंगे यहाँ पर 9 और गुणे आर का मान कितना है अपना 190, 190 आ गया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा जैकेट बी का मूल्य जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 19,171 होता है, 19,171 ये हो जाएगा इतने रुपए जैकेट बी का मूल्य हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। क्या दिया गया था, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें और फिर बताना है कि क्या करना है। यहाँ पर दिया गया था कि जैकेट एक ए है और एक जैकेट बी है हमारे पास, जो उनका अनुपात दिया गया 7:9 दिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जैकेट जो ए का मूल्य है 7R है और जैकेट जो बी है उसका मूल्य 9R है। अब यहाँ पर तो दिया गया हमें 2R का अंतर, लेकिन यहाँ पर दिया गया था कितना 380 रुपये का अंतर। तो 2R का जो अंतर है ना वो हमारा 190 के बराबर यानी 380 के बराबर आ गया है। 1R का मतलब आ गया हमारे पास 190। हमें तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात करना, तो हमने माना कितना था 9R, तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 171। और इस प्रकार से हो जाता है ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार से। सोमू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उस साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सबसे पहली बात दी गई है कि जो यहाँ पर धनराशि ली गई है ना वो 7% 6 माह के लिए ली गई है, 6 माह के लिए। और हमें तो पता है ना कि अगर हम पूरे साल का ज्ञात करें यानी साल में तो 12 माह होते हैं, तो 12 माह की हो जाएगी हमारी, 12 माह बोले या एक साल बोल रहे हैं हम लोग। तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी, कितना परसेंट बनेगा ब्याज हमारा, तो 7 दूना 14, एक वर्ष का बना 14%। लेकिन हमें तो यहाँ पर 3 वर्ष का ज्ञात करना है ना, तो 3 वर्ष का हो जाएगा 14 गुणे 3 यानी 14 तिया 42% ये बन जाएगा हमारा। यानी ये तो हमें ब्याज कितना दे करना पड़ेगा, 42% का ब्याज देना पड़ेगा 10,000 की राशि पर। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे पास धनराशि दी गई थी 10,000 दी गई थी धनराशि, इसका 42% हमें ब्याज देना है। तो ब्याज देना पड़ेगा हमको 42%, तो ब्याज आ जाएगा यहाँ पर 4,200 रुपये आ जाएगा हमारे यहाँ पर ब्याज आ गया।
और हमें तो उसे इतना तो ब्याज पड़ गया ना, और हमने उधार कितना लिया था, 10,000 लिया था ना, तो इसको उसी में जोड़ देंगे हम लोग। उधार लिया था 10,000, 10,000 तो हमने उधार लिया था यहाँ पर, और ब्याज को क्या करते हैं हम लोग, जो हमने उधार लिया था ना उसमें ब्याज को जोड़ देते हैं, वही तो भुगतान करते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 0, 0, 2, 4 और 1। उधार लिया था हमने 4,000 यानी 10,000, और देना पड़ रहा है 14,000 यानी हाँ 14,200 रुपये उधार देना पड़ रहा है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से दिया गया। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से। 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या का यानी 5वीं संख्या को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए औसत क्या होता है। मान लिया हमारे पास 1, 2, 3 संख्याएं होती हैं, तो औसत होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग कर देंगे, और कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 3, कुछ इस प्रकार से हमें याद हो जाएगा, ये होता है औसत। तो इसी का प्रयोग करके हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि 5 संख्याएं हैं, जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत दिया गया 26। तो अगर हम औसत से संख्याओं की गुणा कर देते हैं तो उसका योग निकल आता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी संख्याएं जो हैं 5 संख्याएं, वो 5 संख्या हमारी कुछ इस प्रकार से हैं। पहली संख्या हो गई हमारी A, दूसरी संख्या हो गई B, तीसरी C, चौथी D और 5वीं संख्या हो गई E। अब हमें इसका औसत दिया गया, तो हमें पता है अगर औसत में संख्याओं से गुणा कर देंगे तो हमारा योग आ जाता है, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बराबर आ जाएगा हमारा, औसत तो दिया गया 26 और संख्या कितनी है 5। जब इसकी गुणा करेंगे आ जाएगा हमारा 130। दूसरी लाइन पढ़ते हैं कि पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी भाई, तो A प्लस B प्लस C प्लस D, ये हमारी पहली 4 संख्याएं हैं। और बता रहे इनका औसत, औसत क्या होता है, यानी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये औसत हो गया हमारा। 5वीं संख्या, 5वीं संख्या तो E है हमारी, तो E 5वीं संख्या, सॉरी 5वीं संख्या क्या है हमारी, 5वीं संख्या तो हमारी E है, लिख लेंगे 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। तो 5/6 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर जो आ गया ना, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर तिरछी गुणा हो जाएगी, तो 5 दूना 10E बटे आ जाएगा हमारा 3। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा समीकरण 2 है। अब हमें A प्लस B प्लस C प्लस D का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग A प्लस B प्लस C प्लस D का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, अगर हम A प्लस B प्लस C प्लस D का मान ज्ञात करें तो E है ना हमारा बराबर के उधर जाएगा, तो 130 माइनस का A हमारा कुछ इस E है ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो इसका मान आया था हमारा 130 माइनस का E बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है हमारे पास, बराबर दिया गया है 10E बटे 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे आ जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तिरछी गुणा हो जाएगी, तो तैरते हैं 39 माइनस का 3E बराबर में आ जाएगा हमारे पास 10E। जब माइनस का यहाँ से 3E बराबर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 390 बराबर 13E हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे 13 कम 13, 13 3 हो गया 39 बराबर E। तो E का मान कितना आ गया 39, और 5वीं संख्या यही तो थी ना, सॉरी 30 आ गया ना, और 5वीं संख्या तो हमारी यही थी। तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को सबसे पहले
एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 35 किलोमीटर यानी शेष 35 यानी जो शेष दूरी है कितने 23 किलोमीटर की वह 35 मिनट में तय करती है। तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि औसत चाल बराबर होता क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि औसत चाल बराबर होता है हमारा, औसत चाल बराबर होता है हमारे पास कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हमारा होता है। हमने दूरी कितनी चली, एक तो 41 किलोमीटर और दूसरी कितनी है 23 किलोमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर दूरी तो चली थी हमने 41 प्लस का 23 किलोमीटर और कुल समय कितना लिया था, ये तो किलोमीटर में है ना, समय लिया था हमने, हाँ समय कितना लिया था कि पहली दूरी तय करने में हमने 45 मिनट और दूसरी दूरी तय करने में हमने 35 मिनट लिया था। अब ये मिनट है, इसको घंटे में बनाने के लिए हमको 60 से भाग करना पड़ेगा। आगे जब सॉल्व करेंगे हम तो ऊपर हो जाएगा हमारा 64 किलोमीटर और 45 ये हो जाएगा हमारा 80 बटे में आ जाएगा हमारा 60। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 3, यहाँ से भाग देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 64 बटे 4 गुणे 3। ये हमारा क्या है अभी, ये तो हमारा किलोमीटर प्रति हावर में आया है ना, और हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, हमसे ऊपर ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि मीटर पर सेकंड में बनाइए। तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 5/18 से भाग करना पड़ेगा हमें। तो 5/18 से सॉरी गुणा करना पड़ेगा। तो इसको काट देंगे, 3 एकम 3, कैसे कटेगा भाई, 3 एकम 3, 3 छक्का 18 हो गया, कट गया ना हमारा यहाँ से। अब ये कट जाएगा और कितना कटेगा और देख लेते हैं, काट लेते हैं। अगर आगे सॉल्व करें जब इसको हम काटेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 32, यहाँ से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, 4 एकम 4, 4 अट्ठे, ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32 हमारा हो जाएगा। ऊपर बचा हमारा 8 45, तो यहाँ से बचा हमारा, अगली लाइन से लिख लेंगे 8 45 और नीचे बचा है हमारा 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13 3 39 बचा 1, भाग दे रहे हैं 3 से, तो आ जाएगा 13 सही 1/3। किस ऑप्शन से मैच खा रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है कि यदि एक दुकानदार ने वस्तु के सूची मूल्य पर 18% की छूट देकर 1338 रुपये में बेचता है, यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो 130% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन को। दिया दर यदि 16% की छूट देकर, यानी मान लेते हैं कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% थी, तो 16% की छूट देने के बाद में बचे कितना, यानी 84% की चीज़ बची हमारी, और वो 84% बराबर है कितने हमारे यहाँ पर 1638 रुपये की। अब हमें तो 16 यहाँ से क्या ज्ञात हुआ, ये हमें ज्ञात हुआ कि इतनी छूट दी तो 1638 रुपये। आखिर चीज़ थी कितनी, चीज़ तो हमेशा 100% होती है, तो यहाँ से 1% बराबर आ जाएगा हमारा, 1% बराबर आ जाएगा 1638 बटे 84। और हमें तो 100% का मान ज्ञात करना है ना, 100% का मान, तो इधर भी 100 से गुणा, इधर भी 100 से गुणा हो जाएगी, तो इधर कर देंगे 100 से गुणा। जब इसको थोड़ा काट देंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 50, यहाँ से आ जाएगा हमारा 42, फिर से भाग देंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 21, यहाँ से आ जाएगा हमारा 25। अब यहाँ से ये हमारा कितनी बार जाएगा, तो जब इसको हम भाग देंगे तो ये जाएगा लगभग हमारा 78 बार। जब 21 से भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा लगभग 78 बार। तो यहाँ से बचा हमारा 25 गुणा 78, कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि यदि उसने कोई छूट ना दी होती, यानी जब चीज़ 100% की थी तो उसे 30% का लाभ होता है, और लाभ या हानि होती है हमारी क्रय मूल्य पर। तो अगर क्रय मूल्य पर 30% का लाभ हुआ, यानी 100 की चीज़ को बेचा था उसने 130
30 रेशियो में यानी परसेंट में, तो 130% बराबर है हमारा यहाँ पर 25 गुणे 78। अब हमें वैल्यू तो निकालनी है ना कितने की, 100% की, तो हम लोग यहाँ से 100% निकाल लेंगे। 100% बराबर हो जाएगा हमारा 25 गुणे 78 भाग 130, और हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया हमारा, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 हो गया। अब यहाँ से बचा हमारे पास 25 गुणे 6 गुणे 10 बचा। 25 छक्का होता है 150 हमारा, और गुणे 10 ये बचा। अब यहाँ से जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1500 हो जाएगा। कितना हो गया 1500, और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के टॉप 5 क्वेश्चन, जिसमें से ये बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन था और हमने इसे ज़बरदस्त तरीके से किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे साथ जुड़कर और भी जो हमारे चैनल पर वीडियो चल रहे हैं, चाहे आपकी हिंदी की हो, चाहे जीएस की हो, मैथ की, तो ये चल ही रही है, वहाँ से जुड़कर आप अपने तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।